ईरान ने मंगलवार को पाकिस्तान पर मिसाइल से अटैक कर दिया। इस पर पलटवार करते हुए पाकिस्तान ने भी अगले दिन यानी बुधवार को ईरान पर हमला बोल दिया। इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच तलवार खिंच गई है। शिया बहुल ईरान ने जिस इलाके में हमला बोला है वो बलूचिस्तान सिस्तान का इलाका है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का तो सिस्तान ईरान का सीमाई इलाका है। पाकिस्तान सुन्नी बहुल देश है, वहीं इराक और सीरिया का ISIS आतंकी समूह सुन्नी मुसलमानों का समूह है। जिस जैश अल अदल नाम की दहशतगर्द तंजीम पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है वो सुन्नी सलाफिस्ट ग्रुप है और इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद के साथ उसके नजदीकी ताल्लुकात का आरोप लगता रहा है। ईरान ने पाकिस्तान के अलावा सुन्नी बहुल सीरिया पर भी हमला बोला है। इराक के साथ उसकी पुरानी रंजिश है। मोसाद के ठिकानों को लक्षित कर वहां भी कुर्दिस्तान में ईरानी मिसाइलें धुआंधार बरसी हैं। इराक में वैसे तो शिया सुन्नी लगभग बराबर रहते हैं, लेकिन संख्या बल में सुन्नी मुसलमान शिया तबके पर भारी पड़ते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि इस्लामिक या फिर मुस्लिम बहुसंख्यक मुल्कों में जहां अन्य धर्म बेहद सीमित हैं, वहां मुसलमानों में आपसी और खतरनाक लड़ाइयां शिया और सुन्नियों के बीच ही चलती है। गौरतलब है कि शिया और सुन्नियों की लड़ाई इस्लाम की सबसे घातक और पुरानी लड़ाइयों में से एक है। इसकी शुरुआत पैगंबर मोहम्मद साहब के दुनिया से जाने के बाद 652 ईस्वी में उत्तराधिकार की जंग के रूप में शुरू हुई। मोहम्मद साहब के दामाद हजरत अली के नेतृत्व को मानने वाले लोग शिया कहलाए, जबकि अबू बकर के नेतृत्व को मानने वाले लोग सुन्नी कहलाए। शिया मुसलमानों का दावा है कि मोहम्मद साहब ने दुनिया से पर्दा करने से पहले ही हजरत अली को अपना उत्तराधिकारी लिखित रूप से घोषित कर दिया था। वहीं सुन्नी संप्रदाय के लोगों का दावा है कि मोहम्मद साहब ने अपना असली वारिस अबू बकर को बनाया था और इसी मान्यता को लेकर मुसलमान दो हिस्सों में बढ़ गए। हालांकि दोनों समुदाय कुरान और शरीयत को मानते हैं, लेकिन पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम के नेतृत्व को लेकर अलग अलग राय है। शिया हजरत अली को, जबकि सुन्नी पैगंबर साहब के बाद के नेतृत्व को अपना खलीफा मानते हैं। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 देशों में आधी से ज्यादा मुस्लिम आबादी शियाओं की है। इनमें ईरान सबसे ऊपर है, जहां 90 से 95% आबादी शिया संप्रदाय को मानने वालों की है। इसी तरह अजरबैजान और बहरीन में 65 से 75% और इराक और लेबनान में 45 से 55% शियाओं की आबादी है। इससे उलट पाकिस्तान में 90 से 95% से ज्यादा मुसलमान सुन्नी हैं। सीरिया, अफगानिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब में भी कमोबेश 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान हैं। मिस्र में सुन्नी आबादी 99% तक है। कई बार इस तरह के हालात बने हैं कि इस सांप्रदायिक कारण की वजह से भी इस्लामिक देश आमने सामने आ जाते हैं। साथ ही इन देशों में चल रहे चरमपंथी संगठन एक दूसरे पर दहशतगर्दाना हमले करने और करवाने में भी पीछे नहीं रहते।